नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर भूगोल से जुड़े हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से ढेर सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हों या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हों या जो लेक्चरर ग्रेड के लिए जो वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे यूपी की हो, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सब के ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स इस पे अपलोड हैं। तो हाल ही में हम लोगों ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लिया था, जिसमें कुल 150 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग प्रश्न पत्र संख्या 2 मतलब कि द्वितीय प्रश्न पत्र उठाते हैं, जिसमें कुल 150 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से आरपीएससी 2021 का जो प्रश्न पत्र था, उसमें आप 150 कुल 300 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा ढेर सारे आपको प्रश्न और बताए जाते हैं, जिनको आप अगर सॉल्व करते रहते हैं तो रेगुलर जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं और जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें आपकी तैयारी महत्वपूर्ण हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहद। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे, पूछा गया है कि विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल किसने विकसित किया? Who developed a model for development of transport network in developing countries? ऑप्शन दिए हुए हैं एक्स्ट्राम एंड बिलियंसन, दूसरा है वेंस, तीसरा है टाफे, मोरिल एंड गुड, और नंबर 4 है रीमर। तो आपका जो सही है विकल्प वो है आपका टाफे, मोरिल और गुड। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि चैनल पे बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हैं ही, तो वीडियोस बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब इन वीडियोस को देखने वाले लोग मिल जाएं, जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उन स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि वैंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल जाना जाता है। द वैंस मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इज नोन एज, ऑप्शन दिए हुए हैं मर्केंटाइल मॉडल, दूसरा स्थानिक खोज मॉडल मतलब स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल, नंबर 3 महानगरीय मॉडल मेट्रोपॉलिटन मॉडल, नंबर 4 परिकल्पनात्मक मॉडल मतलब हाइपोथेटिकल मॉडल। तो वैंस द्वारा जो विकसित किया गया परिवहन का मॉडल है वो कौन सा है आपका? वो है आपका मर्केंटाइल मॉडल। अगला प्रश्न है कि कौन सा संयोजकता मापक सूचकांक कांस्की द्वारा विकसित किया नहीं किया गया है? विच इज द कनेक्टिविटी मेजर इंडेक्स नॉट डेवलप्ड बाय कांस्की? ऑप्शंस दिए हुए हैं अल्फा सूचकांक मतलब अल्फा इंडेक्स, साइक्लोमेट्रिक नंबर मतलब साइक्लोमेट्रिक नंबर, सिंबल इंडेक्स और उसके अलावा गामा इंडेक्स या गामा सूचकांक। तो कांस्की द्वारा जो विकसित नहीं किया गया है वो है आपका कौन सा? सिंबल सूचकांक। इसके अलावा अल्फा, बीटा, गामा और उसके अलावा साइक्लोमेट्रिक नंबर जो सूचकांक है वो विकसित किए गए हैं किसके द्वारा? कांस्की के द्वारा। और सिंबल जो सूचकांक है वो नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचकांक लिंकों की संख्या का नोड की संख्या के मध्य संबंध को दर्शाता है या बताता है? विच इंडेक्स expressed by the relationship between the number of links over the number of nodes in relation to transport network? ऑप्शन दिए पाई, बीटा, डिटूर एंड सिंबल। तो आपका जो सही है विकल्प वो कौन सा है आपका? वो है बीटा इंडेक्स। अगला प्रश्न है कि लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स मापन करता है। शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स इज ए मेजर ऑफ, ऑप्शन दिए परिवहन घनत्व का, डेंसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 गम्यता या प्रवेश्यता का मतलब एसेसिबिलिटी का, नंबर 3 संयोजकता का, कनेक्टिविटी का, नंबर 4 केंद्रीयता के अंशों का, डिग्री ऑफ सेंट्रलिटी का। तो लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स जो मेजर करता है वो किसको करता है? वो करता है कि एसेसिबिलिटी क्या है मतलब गम्यता या प्रवेश्यता क्या है, उसका क्या करता है? मापन करता है।
अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि कौन सा परिवहन लागत का प्रकार है या है, which is / are the types of transport cost। ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 स्थायी लागत, परिवहन वाहन की लागत, परिवर्तनशीलता लागत और सड़क की लागत, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, व्हीकल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और रोड कॉस्ट। फिर आपसे कहा गया है कि अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है या सी डी सही है। तो परिवहन लागत के कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको बताना है। परिवहन लागत के जो प्रकार हैं वो आपका पहला हो गया कि स्थायी लागत मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, और उसके बाद दूसरा है परिवर्तनशील लागत मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वृद्धि पर परिवर्तित होती है। द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरीज पर यूनिट विद इंक्रीज इन ट्रैफिक। नंबर 2 परिवहन लागत दूरी के अनुपातिक होता है। द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नंबर 3 वायु परिवहन में परिवहन लागत न्यूनतम होती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज मिनिमम इन एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 4 परिवहन लागत परिवहन साधन के साथ परिवर्तित होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरीज विद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपसे पूछा गया कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी सही है, ए बी डी सही है या बी सी डी सही है या ए सी डी सही है। तो कथन आप देख लिए हैं कि कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो सही विकल्प है आपका पहला, तो आपका सही है कि परिवहन लागत प्रति इकाई मैट्रिक वृद्धि पर परिवर्तित होती है। ये तो आपका कंफर्म सही है। दूसरा है कि परिवहन लागत दूरी के समानुपातिक होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका सी नंबर है कि वायु परिवहन में परिवहन लागत न्यूनतम होती है, ये आपका गलत है विकल्प। और ये जो चौथा विकल्प है कि परिवहन लागत परिवहन साधन के साथ परिवर्तित होती है, ये भी आपका सही है। तो आपके जो सही विकल्प हैं वो हैं आपके ए, बी और डी। सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परिवहन गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु कौन सा मॉडल या प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। विच मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मूवमेंट पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं, रोस्टो मॉडल, आर्थिक विकास मॉडल, अधिकतम लाभ मॉडल या गुरुत्व मॉडल। मतलब रोस्टो मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, मैक्सिमम प्रॉफिट मॉडल और ग्रेविटी मॉडल। तो परिवहन गतिशीलता मतलब कि जो मूवमेंट पैटर्न है ट्रांसपोर्ट का, उसके लिए कौन सा बेस्ट है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका गुरुत्व मॉडल या ग्रेविटी मॉडल। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिकिंसन द्वारा वर्णित प्रदेशों के प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ रीजन्स एज डिस्क्राइब्ड बाय डिकिंसन आर। ऑप्शन दिए हैं, आर्थिक प्रदेश इकोनॉमिक रीजन। नंबर 2 रूपात्मक या रीतिक प्रदेश मतलब फॉर्मल रीजन्स। नंबर 3 सांस्कृतिक प्रदेश कल्चरल रीजन। नंबर 4 कर्मोपलक्षी प्रदेश मतलब फंक्शनल रीजन। मतलब फिर पूछा गया है कि सही उत्तर का चुनाव कोड की सहायता से कीजिए। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी सही है, सी डी सही है, बी डी सही है या ए सी सही है। तो डिकिंसन द्वारा जो वर्णित प्रदेश है उनमें से कौन सा आपका सही है। तो डिकिंसन द्वारा आपका जो सही है वो आपका है रूपांतरक या रीतिक प्रदेश मतलब फॉर्मल रीजन, और आपका कर्मोपलक्षी प्रदेश मतलब कि फंक्शनल रीजन। तो आपका बी और डी सही है और ए और सी आपका सही नहीं है। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रदेश की कौन सी विशिष्टता नहीं होती है। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रीजन। ऑप्शन दिए हैं, समांगता, अंतर्निर्भरता, सीमांकित सीमा रेखा या भौगोलिक विशिष्टता। मतलब होमोजेनिटी, इंटरडिपेंडेंसी, डिलिमिटेड बाउंड्री और ज्योग्राफिकल इंडिविजुअलिटी। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। तो अंतर्निर्भरता जो है ये प्रदेश की विशेषता नहीं है, जबकि होमोजेनिटी, डिलिमिटेड बाउंड्री एंड ज्योग्राफिकल इंडिविजुअलिटी ये प्रदेश की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर की प्रादेशिक नियोजन किन क्षेत्रों में सहायता करता है। द सेक्टर्स इन विच रीजनल प्लानिंग हेल्प्स आर। ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास, पोषणीय सतत विकास और मानव विकास।
मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर आपको कोड के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है कि ABCD सही है, ACD सही है, BCD सही है या ABC सही है। तो आप बताइए कि कौन सा प्रादेशिक नियोजन किस में सहायता करता है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? तो सभी में सहायता करता है ABCD, मतलब कि जो चारों सेक्टर ये दिए हुए हैं चारों में क्या करता है, प्रादेशिक नियोजन मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भूगोलविद्ता प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है? Among the following which Indian geographer is not associated with regional planning? ऑप्शन दिए हैं RP मिश्रा, LS भट्ट, KV सुंदरम एंड GS घोषाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन है? GS घोषाल। आपको मालूम होगा कि किससे है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित है, जबकि मिश्रा, भट्ट और सुंदरम ये रीजनल प्लानिंग से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम की कौन सी इकाई हिस्सा नहीं है? Which unit is not a part of regional hierarchy in a state? ऑप्शन दिए हुए हैं जिला, ब्लॉक, महानगर, गांव, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड विलेज। तो राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम की इकाई का हिस्सा जो नहीं है वो कौन सा है आपका? वो महानगर जो है इसका नहीं हिस्सा। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? Which is not a quantitative method of the regional delineation? ऑप्शन दिए हैं थीसियन बहुभुज विधि, दूरी न्यूनतमीकरण विधि, मानचित्र पर अतिव्यापन विधि, ग्राफ सिद्धांत विधि, मतलब थीसियन पॉलीगन मेथड, डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड, ओवरलैपिंग ऑन मैप मेथड एंड ग्राफ थियरी मेथड। तो प्रादेशिक सीमांकन की मात्रात्मक विधि जो नहीं है वो है आपका मानचित्र पर अतिव्यापन विधि। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है? Which one of the following is a category of region? ऑप्शन दिए समरूप प्रदेश मतलब यूनिफॉर्म रीजन, नंबर 2 लंबवत प्रदेश, परपेंडिकुलर रीजन, जननांकीय प्रदेश, डेमोग्राफिक रीजन, नंबर 4 बहुल्य प्रदेश मतलब मल्टीपल रीजन। तो प्रदेश की श्रेणी में जो आता है, पूछा गया कौन सा आता है, तो प्रदेश की श्रेणी में कौन सा आएगा? आपका समरूप प्रदेश आएगा, मतलब यूनिफॉर्म रीजन। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 20 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। 15 प्रश्न हो चुके हैं, 5 प्रश्नों को और देख लेते हैं। पूछा गया 16 नंबर प्रश्न कि भूगोल के में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है? द कॉमन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट यूज्ड इन ज्योग्राफी आर। ऑप्शन पूछे गए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब GDP, मानव विकास सूचकांक HDI, जन्म एवं मृत्यु दर नियोजन स्तर मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GDP, नंबर 2 द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, नंबर 3 बर्थ एंड डेथ रेट्स और नंबर 4 प्लानिंग लेवल्स। फिर पूछा गया सही उत्तर का चयन कीजिए जो भी कोड दिए गए हैं उनकी सहायता से। तो ABCD सही है कि BCD सही है कि आपका ABC सही है या CD सही है? तो बताइए कि कौन सा आपका विकल्प सही है? तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है A, B और C, मतलब कि GDP, HDI और बर्थ एंड डेथ रेट्स। जबकि प्लानिंग लेवल्स जो है वो भूगोल में सामान्य सूचकांक के रूप में नहीं प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के प्रमुख पक्ष हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लार्क द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी आर। ऑप्शन दिए हुए हैं जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या मतलब एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 2 जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लक्षण, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद जनांकीय चरण मतलब डेमोग्राफिक फेजेस, उसके बाद जनसंख्या गत्यात्मकता पॉपुलेशन डायनेमिक्स। फिर उसके बाद कूट वाले प्रश्न इसी में पूछे गए हैं। कूट आपको दिए हुए हैं कि ABC सही है, BCD सही है, ABD सही है या ABCD सही है। तो क्लार्क के अनुसार आपसे पूछा गया है, तो क्लार्क के अनुसार आप बताइए। तो क्लार्क के अनुसार आपका ABD सही है, मतलब कि आपका कौन कौन सा हो गया? जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लक्षण और जनसंख्या गत्यात्मकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता जनसंख्या के भूगोल के विकास से संबंधित नहीं था? Among the following which geographer is not associated with development of population geography? ऑप्शन दिए हुए हैं GT त्रिवार्था, BGL बेरी, BJ गार्डियर एंड जेम्स प्रिस्टन। तो जनसंख्या भूगोल से जो संबंधित नहीं था वो था आपका कौन सा? BGL बेरी, ये स्पेशल ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि दी गई सूचियों को देखें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची में महाद्वीप दिए गए तथा दूसरी तरफ विश्व में उनकी रैंक दी हुई है जनसंख्या के अनुसार। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
एक तरफ कॉन्टिनेंट्स हैं, दूसरी तरफ आपके वर्ल्ड रैंक अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन। तो यूरोप बताइए कि दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें में किस नंबर पे आएगा। तो आपको तुरंत सोचना है कि किस में आएगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, आप इसको लगाना है सीक्वेंस से। तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत वो कठिन काम नहीं है। तो आप सिंपली पहले यूरोप जो है किस में आएगा, यूरोप आपका चौथे नंबर पे आएगा। पहला आपको मालूम है कौन है जनसंख्या के अनुसार, एशिया है। नंबर 2 पे कौन है वो भी आपको मालूम है, नंबर 2 पे कौन है, अफ्रीका। तो अफ्रीका यहाँ पे आप देख लीजिए, अफ्रीका सी का 2 कौन सा है, तो सी का 2 यही आ रहा है, तो मतलब कि आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। सिंपली अगर आप एक मैच कर देते हैं तो आसानी से आप सब कर सकते हैं। तो यूरोप चौथे नंबर पे हो गया, अफ्रीका दूसरे नंबर पे हो गया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका आपका जो है किस, हाँ यहाँ पे, हाँ उत्तरी अमेरिका किस पे हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका आपका जो है आ जाएगा दूसरे, चौथे नंबर पे, ठीक है। यूरोप आपका जो आएगा वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अफ्रीका आपका दूसरे नंबर पे है और दक्षिणी अमेरिका आपका जो है पांचवें नंबर पे है। इसलिए ये सीक्वेंस याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, यूरोप आपका जो है तीसरे नंबर पे है, उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पे है, दक्षिण अमेरिका पांचवें नंबर पे है और पहले नंबर पे एशिया है। तो आपका दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों को 2019 की कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टोटल पॉपुलेशन इन 2019। ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको और इंडोनेशिया, ये 4 हैं। इनको आपको अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, चारों में से किसी को। तो ऑप्शन दिए हुए जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको। इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, जर्मनी। जर्मनी, ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, मैक्सिको। इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे पहले वो आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो सकती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी किसकी होगी। आप यहाँ पे जो भी दिए गए विकल्प हैं उनमें देखिए, तो आपकी इंडोनेशिया पहला हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद ब्राजील, फिर मैक्सिको, फिर जर्मनी, ओके। तो उम्मीद है कि ये जो 20 प्रश्न आपको बताए गए हैं ज्यादातर आपके किससे जुड़े हुए थे, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे। इसके पहले वाले पेपर में देखिए जीआईएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, रिसर्च से थे, ढेर सारे क्वेश्चन थे। तो इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि उनको उनका प्रॉफिट मिल सके। धन्यवाद।